तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। ओ जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। पहाड़ा वालिए, जोता वालिए, ओ मेहरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। जय माता दी। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश पाल उर्फ रियल इंडियन है। पिछले वीक मैंने एक लखनऊ में के अस्पताल में एडमिट बेसहारा और गरीब लड़का था जिसकी हड्डी बिल्कुल टूट गई थी थाई की। उसकी खबर को मैंने दिखाया था कि वहां के डॉक्टर पिछले एक हफ्ते से पड़ा हुआ है, वो उसका इलाज नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने अपनी खबर चलाया वहां के डीएम को, एसपी को, वहां के IAS ऑफिसर्स को, वहां के डॉक्टर्स को, वहां के सीएमओ को मैंने भेजा था। उसके बाद से वो एक्शन में आए थे और काम करना स्टार्ट किया था। फिर भी अभी उनकी दीदी की तरफ से मुझे कल फोन आया था कि अभी भी कहीं समस्या है। तो एक बार मैं उनका हालचाल जानता हूं कि कहां तक बात पहुंची या किसी तरह की और कोई समस्या तो नहीं आ रही है। क्योंकि मैं और मेरा चैनल इसी तरीके से हम काम करते हैं लोगों के लिए। जिनकी कोई खबर नहीं दिखाता, हम उनकी खबरों को चलाते हैं और दिखाते हैं और पुरजोर कोशिश करते हैं कि हम उनकी मदद कर सकें। तो अभी मैं डायरेक्टली उनसे बात करता हूं। तो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। और क्या हुआ, सब ठीक ठाक है? आपको कोई तकलीफ, क्या तकलीफ हो रही है अभी? अरे पैर टूटा हुआ है, अभी तो ऑपरेशन करने के लिए बोले थे। ये बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी में तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा, ये तुम्हारा एक गंभीर मैटर है। तो हमने कहा कर दीजिए, हमने कहा एस्टीमेट बना दीजिए। तो उन्होंने वो भी नहीं बनाया और तक ऑपरेशन भी नहीं किया। तो उसके बाद हुआ है और मैं अभी थोड़े, लेकिन अभी डिस्कस नहीं हो पाया। डॉक्टर छुट्टी पे आएंगे तभी कुछ हो पाएगा, बता रहे हैं। डॉक्टर छुट्टी पर हैं? हाँ, बड़े बड़े डॉक्टर से बात होगी तभी हो पाएगा। तो कौन से बड़े डॉक्टर हैं, नहीं आ रहा है अभी तक। नहीं तो कुछ रिपोर्टें भी तो आपकी हो चुकी हैं। क्या क्या रिपोर्ट हुई है, कितना पैसा लगा है, क्या हुआ, पूरी बात बताओ ना। लगभग में 12-14 हजार रुपए रिपोर्ट में लग चुका है। 12-14 हजार रुपए तुमने अपने जेब से लगाया है, कहीं से मिला था? अभी तो जेब से लगाया हूँ। मिला नहीं है कहीं से? नहीं, थोड़े पैसा हमारे यहाँ के विधायक जी थे, थोड़े पैसे दिए थे उन्होंने। अच्छा, तो वही मैंने उठा के लगाया है। अभी पैसे भी नहीं है, ट्रीटमेंट भी नहीं कर रहे हैं और रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि सभी कर तो दीजिए, कर ही ना रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि करूंगा नहीं करूंगा, रेफर करने की बातें भी चल रही थी, तो क्या वो रेफर भी नहीं कर रहे? बोल रहे हैं, मतलब ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर आएगा डिस्कस करूंगा तभी होगा। कौन सा डॉक्टर आएगा? बोल रहे हैं कि तुम्हारे डॉक्टर हार्दिक है नहीं हो। हड्डी के डॉक्टर अभी है नहीं? हाँ, बड़े बड़े डॉक्टर है नहीं जो तुम्हारा केस ले रखा है। उन्होंने कहा फिर क्यों बोल रहे थे आप कैसे हो नहीं, 2 मिनट को तो बिना डॉक्टर के हॉस्पिटल चल रहा है वो? पता नहीं कैसे चल रहा है। आज 11 दिन हो गया है यहाँ पर। 11 दिन हो गया है और अभी आपका इलाज पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर दर्द पानी हो है, उसे बोलना है जल्दबाजी मत करो, बड़ा केस है, आराम से करके, नहीं केस खराब हो जाएगा। अच्छा, बड़ा केस है, जल्दबाजी मत करो नहीं तो केस को खराब कर देंगे। हाँ, केस खराब हो जाएगा। केस खराब हो नहीं आ रहा। 8 दिन हो गया, 10 दिन हो, 11 दिन हो गया आज। तो मतलब कितना पैसा आपकी दवाई में लगा, कितना आप डॉक्टर को दिया? अभी तो मेरा जांच में लगा लगभग में 14-15 हजार रुपया लगा है। बाकी तो अभी वैसे खाने पीने में जो लग रहा है उसको सबसे देरी 200-300 रुपया लग रहा है खाने में, क्योंकि बार बार तो होटल से खाना आ रहा है। क्यों होटल वाले 2 मिनट होटल हॉस्पिटल वाले आपको कुछ नहीं दे रहे खाने पीने को? 1-2 टाइम खाना देते हैं, वो भी आधा पेट रहता है, खाने का पेट भी नहीं भरता उससे। अच्छा, जो हॉस्पिटल में आपको खाना मिलता है उससे पेट नहीं भरता मरीज का? नहीं बता, दोबारा नहीं पूछते, देते हैं कुछ? नहीं। अच्छा,
तो मतलब ना तो पेट भर रहा है, खाना दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, और अगर दर्द वगैरह आपको उठ रहा है या किसी तरह की समस्या हो रही है उसका इलाज कर रहे हैं या दवाई बाहर से मंगाते हैं वहीं से दे देते हैं? नहीं, दर्द की गोलियां जैसा तो यहाँ अंदर ही दे रहे हैं, बात नहीं मंगा रहे हैं। अच्छा, बाकी ऑपरेशन में टाइम ले रहे हैं, है ना? हाँ, टाइम ले रहे हैं। तो ऑपरेशन में क्या बोल रहे हैं, कितना पैसा जमा करने की बात बता रहे हैं? हमें कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभी कुछ नहीं बोला है? हाँ, ब्लड के बारे में बोला था एक बार 4 यूनिट, उसके बाद में बोल रहे हैं कि ब्लड, मैंने कहा कितना लगेगा, तो कभी बोल रहे हैं 3 कभी 4 कभी 3 ऐसे बोल रहे हैं। मतलब जो भी आ रहा है अपना अपना बात करके चला जा रहा है हाँ। है ना? कोई अभी कोई सॉलिड चीज नहीं हो पा रही है आपके साथ, है ना? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, मैं आपके डॉक्टर से ही बात करता हूँ अभी। ठीक। हेलो हेलो हाँ जी। हेलो डॉक्टर वैभव। हाँ जी। डॉक्टर वैभव, जय माता दी। जय माता दी। डॉक्टर वैभव, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, मुकेश पाल इंडियन 24 से बात कर रहा हूँ। मैं कहाँ से? मैं मुकेश पाल इंडियन 24 से चैनल से बात कर रहा हूँ, और मैं केस के रिगार्डिंग बात करनी थी आपसे। हाँ। और जो आपके अंडर में एक पेशेंट है नाथूराम। हाँ, नाथूराम जी जी। तो जी उनका क्या स्टेटस है अभी तक का? देखिए, उनके जो हड्डी है उसमें एक बचपन से एक डिफेक्ट है। हाँ जी। जिसकी वजह से वो हड्डी बहुत कमजोर है और टेढ़ी मुड़ी हुई है। अच्छा। तो उनका जो ऑपरेशन है वो सिंपल प्रोसीजर नहीं है। जी जी। ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं भी आप कैसे भी कर सकते हैं। उसके लिए इम्प्लांट भी अलग से ऑर्डर करना पड़ता है। अगर हम कुछ भी लगाते हैं उसमें तो हम लोग को ऑर्डर करके हफ्ते 10 दिन 15 दिन लग जाते हैं ऑर्डर करके मंगाने में। ओके। तो वो चीजें मंगानी पड़ती हैं, वो आ जाता है। फिर ओटी में इनकी भी फिटनेस देखनी होती है, क्योंकि जो इनको बीमारी है उसको फाइब्रस डिस्प्लेसिया कहते हैं। ओके। तो जो फाइब्रस डिस्प्लेसिया है उसमें हड्डियां अपने आप बेंड होती जाती हैं। तो कितना फायदा होगा, नुकसान होगा, इन सारी चीजों को बैलेंस करने के बाद ही ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो इसमें जो है, जैसे अभी जो हमारे कंसल्टेंट है जिन्हें उनका ऑपरेशन करना था, वो ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, आज ही आए हैं वो। क्या नाम है उनका? डॉक्टर देवर्षि रस्तोगी। तो देवेशिष रस्तोगी। जी जी, तो आज ही आए हैं। अब इस पे डिस्कशन होगा कि कैसे क्या करना है। वो ऑर्थो हैं, वो ऑर्थो हैं, है ना? मतलब जो देवेश जी हैं वो ऑर्थो डिपार्टमेंट से हैं। कौन देवेश? मतलब जो डॉक्टर देवेश की ऑस्ट्रेलिया वाले की बात कर रही हैं। हाँ हाँ, हमारे सीनियर है। अच्छा, आपके सीनियर है ना? जी जी। अच्छा, आप भी ऑर्थो डिपार्टमेंट से ही हो? हाँ जी हाँ जी। अच्छा। जी। तो ऑपरेशन तक क्या मतलब अभी तो उनको आए हुए मेरे ख्याल से 10-11 दिन हो गया आई थिंक। जी जी, बिल्कुल सच बात है। तो अभी 7-8 दिन से तो देखिए, हफ्ते में एक ही दिन ओटी मिलती है हमें। ओके। तो अगर उस दिन नहीं हुआ तो एक हफ्ता अपने आप ऑटोमेटिकली डिले हो जाता है। वो हर पेशेंट का होता है जी। बहुत बहुत बड़ा सेंटर है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पेशेंट लोड है। तो हर डॉक्टर का ओटी का दिन केवल एक ही होता है। जी। तो उस दिन अगर उनका इम्प्लांट नहीं आया या प्लान नहीं हो पाया करने का, या एनेस्थीसिया वाली टीम, बेहोशी वाली टीम मना कर देती है, कुछ भी रीजन हो सकता है जी, तो सीधे एक हफ्ता डिले होता है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन 3 दिन बाद फिर से कर दे। ओके। हाँ, तो ये इशू है। और बाहर मुश्किल है कहीं होना, क्योंकि जो बीमारी है इनको उसका इलाज बाहर कहीं होना थोड़ा मुश्किल है। जी, तो अभी कितना मतलब अप्रोक्स कितना टाइम लग जाएगा इनके ऑपरेशन में? मेरे को लगता है आने वाले हफ्ते भर में हो जाना चाहिए। अच्छा, आने ऐसा लगेगा कि मतलब कुछ डिले हो रहा है या कुछ है तो हम आराम से इनको छुट्टी पे भेज देंगे, और जैसे ही इनका सामान आ जाएगा ऑपरेशन का तो इनको वापस बुला लेंगे और ऑपरेट कर देंगे नेक्स्ट डे। छुट्टी पे मतलब आप डिस्चार्ज कर दोगे? नहीं, डिस्चार्ज नहीं करेंगे, लीव पे भेजेंगे। अच्छा, लीव पे क्या इनके घर भेज दोगे? हाँ, लीव पे। अगर ऐसा होता है कि लगता है कि लेट होगा अगर, अब जैसे हमारी मंडे ओटी होती है, तो ये मंडे तो ओटी है, लेकिन सर अभी आए हैं, अभी सामान इनका आया नहीं है। अब नेक्स्ट मंडे जो है वो क्या कहते हैं, गुड फ्राइडे या कुछ ऐसे है ना, कुछ तो त्योहार है। तो उस वजह से नेक्स्ट मंडे तो छुट्टी है। तो देखते हैं जैसा होगा। मतलब आप इसके लिए निश्चिंत रहिए कि मतलब ऑपरेशन तो हो ही जाएगा। अगर भर्ती किया गया तो ऑपरेशन करेंगे ही। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ क्योंकि इनकी फैमिली से लगातार कॉल का मतलब ये नहीं, देखिए प्रॉब्लम ये होता है कि देश के कितने भी अस्पताल में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पैसा देने में असमर्थ होते हैं या नहीं दे पाते, तो बेचारे गरीब हैं या बेसहाय हैं, इकलौता लड़का है शायद अपनी फैमिली का ये, और
कमाने वाला भी है ये, जानता हूँ, तो बहुत ज्यादा पुअर है। बात किया हूँ, सबको जानता हूँ उनके बारे में। हाँ, तो बहुत ज्यादा पुअर भी हैं। तो अभी बीच में प्रॉब्लम ये हो रही थी कि भाई पैसे की डिमांड हो रही है, पैसे की डिमांड किसी ने नहीं की होगी कि भाई वो कह रहे हैं कि बिना पैसे के ऑपरेशन नहीं होगा, बिना पैसे के ये नहीं होगा। बेसिक जो सरकार फिक्स की है ऑपरेशन का पैसा, हम्म। वो तो गवर्नमेंट फिक्स करती है ना, वो तो गवर्नमेंट में खाते में आपको जमा करना होता है, गवर्नमेंट का बिल मिलता है आपको। अच्छा, जो ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, हाँ, जो गवर्नमेंट का चार्जेस है वो देना पड़ेगा। ना, वो तो गवर्नमेंट के चार्जेस देने ही पड़ेंगे। वो हाँ। तो ऊपर बैठे नेता मंत्री लोग जो है उसका आईएएस लोग, वो लोग डिसाइड करते हैं ना। ओके। हाँ, तो गवर्नमेंट का कैसे खर्चा चलेगा। हाँ, ये बात भी ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट का मान के चलिए, जैसे लड़का आया भी 10 दिन 11 दिन हो गया, फिर ऑपरेशन होगा, फिर ऑपरेशन के बाद भी रहेगा ये, है ना। तो अभी तक इनका कोई खर्चा नहीं हुआ होगा। नहीं हुआ है, बता रहे हैं कि शायद मेरे ख्याल से 13-14 हजार रुपये हो चुका है। किस चीज में 13-14 हजार खर्चा हो गया, पूछिएगा उनसे। मतलब मुझे तो नहीं लगता तो कि 1000 में से ज्यादा देखिए, खर्चा हुआ। 13-14 हजार रुपये हुआ है उनका खर्चा, बता रहे कहीं रिपोर्ट कराई है, क्या कराया है। खून की जांच 800 रुपए की होती है। हाँ। ठीक है, सरकारी बता रहा हूँ आपको, 820 रुपए की खून की जांच होती है। हाँ जी। उसके बाद जो है अगर 1-2 जांचें और अगर हुई होंगी जो उनकी बीमारी है उससे रिलेटेड, अगर तो 1,500-2,000 से ऊपर नहीं बढ़ा होगा। खाना सरकारी फ्री मिलता है। नहीं, वो मेरी बात वो कह रहे थे कि भाई शायद अभी, मतलब देखो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ एज ए डॉक्टर, आप डॉक्टर हैं तो मुझे आपको बताना फर्ज है, शायद आपसे डिस्कस पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं वो। तो कहीं ना कहीं मैंने किसी पॉलिटिशियन से बात करके कुछ पैसा दिलवाया था उनके खर्चे को लेकर। अभी वैसे तो नहीं हुआ है, वैसे तो पूरा पैसा अभी उन्होंने, देखो मैं ऐसा कि अगर स्टेटमेंट मैं नहीं बोला था, किसी से कहलवाया था कि अगर वो स्टेटमेंट बनवा देते हैं तो मैं यूपी गवर्नमेंट से पैसा दिलवा दूंगा, है ना। तो शायद मेरे ख्याल से एस्टीमेट भी नहीं बना वहां पर अभी। तो एस्टिमेट के लिए तो उनके घर वालों को खुद ऑफिस में जाना होगा ना, बाबूजी में। हाँ, तो एस्टीमेट शायद अभी नहीं बन पाया, और तो मैं तो नहीं तो यूपी गवर्नमेंट से दिलवा देता, क्योंकि योगी साहब के आईएएस ऑफिसर्स वगैरह से मेरी बात होती है, या वहाँ पे कई लोग हैं। तो मैं कह रहा था अभी कुछ पैसा मैंने पॉलिटिशियन से करवाया था, उनका कहना है कि मेरा अब तक 13-14 हजार रुपए लग चुके हैं। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, वो जो थोड़े बहुत खर्चा वो कहीं ना कहीं से करवा देंगे, उसका प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मेजर इश्यू आता है, जैसे कि अभी 8-10 दिन से रह रहा है वो, फिर ऑपरेशन होगा, फिर आगे का मतलब फिर रहेंगे वो, मतलब हफ्ते 10 दिन तब भी रहेंगे, क्योंकि उनकी हड्डी टूट गई है ना। मैं आपको बताता हूँ, 2-2.5 हजार से ज्यादा खर्चा नहीं हुआ है। हो सकता है कि आपसे वो बोल रहा हूँ। अच्छा। मतलब हाँ जी, क्योंकि 2-2.5 हजार से ज्यादा खर्चा होने का कोई चांस ही नहीं है। सरकारी अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल तो है नहीं कि रोज रोज बिल बन रहा है। जी या जी किसी जी प्राइवेट आदमी को कुछ दे रहे हो। यहाँ तो सब कुछ सरकारी बिल मिलता है हर चीज का। जी 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 तो जी। उनको बिल मिलता है। आप उनको एक बार कहिए कि 14 हजार में से वो 14 हजार छोड़िए, 5 हजार का भी बिल दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। चलिए ठीक है, कोई नहीं, वो बच्चा ही है वो भी। अच्छा, अप्रोक्स कितना खर्चा आ जाएगा, ताकि देखो कहीं ना कहीं से हम लोग इंतजाम करवाएं। जब तक ये डिसाइड नहीं होगा कि इनके वहाँ ऑपरेशन करना क्या है, जैसे नेल डालना मुश्किल है, ओके प्लेट पड़ सकती है, लेकिन प्लेट भी जो है इनमें सिंपल प्लेट पड़ेगी नहीं। ओके नॉर्मल प्लेट का प्राइस जो है वो 35 से 40 हजार रुपए की पड़ता है। ओके। हाँ, तो अगर मतलब कुछ और एडवांस प्लेट या कुछ होता है तो 5 हजार ऊपर नीचे का ऐसा रहेगा। तो अप्रोक्स लेके चलें 70-75 हजार रुपए। नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है, इसके अंदर ही हो जाता है। मतलब 50,000, हाँ हाँ, इतना हो जाना चाहिए। बिलो 50,000। जी जी, पूरा अभी से लेके एंड तक का स्टे करती है। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ ताकि देखे कहीं ना कहीं से देख हम लोग करते हैं, या आप लोगों का भी सपोर्ट मिलता है, या सरकार का सपोर्ट मिलता है, तो जरूर हो पाता है इन सब चीजों को लेके। और थोड़ा सा देख लीजिए अपने हिसाब से, जैसा भी आपको उचित लगे वैसा करिएगा, है ना। जी जी। और थोड़ा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि गरीब फैमिली है, थोड़ा निस्सहाय है, गरीब है ना। जी जी बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर वैभव, डिस्कस करने के लिए, बात करने, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। ये थे डॉक्टर वैभव, जिनके अंडर में नाथूराम पेशेंट एडमिट है। उनसे बात किया, पिछले वीक भी मैंने किया था, और इनके डॉक्टर्स और थे 2 से विशाल करके, उनसे मेरी बात हुआ था। उन पे थोड़ा प्रेशर गया था, कई नेताओं से मैंने पैसे दिलवाए, ताकि इनका खर्चा जो डेली खर्चा होता है, कुछ खर्चा होता है, हो सके पूरा। ठीक है, पूरी तरह से डॉक्टर भी गलत नहीं होते, जितना संभव कोशिश होता है वो भी करते हैं। कई बार पेशेंट डॉक्टर को नहीं समझ पाते, या उनके आइडियोलॉजी को नहीं समझ पाते, उनकी विचारधारा को नहीं समझ पाते, या उनके कार्य को नहीं समझ पाते। अगर इतना समझे तो वो फिर
पेशेंट और डॉक्टर में डिफरेंसेस क्या रह जाएगा। ठीक है, डॉक्टर का कहना भी ठीक है, पर ये मैं कहूंगा कि जैसा कि हालात पहले थे 1 वीक पहले, उसके बाद मैंने कवरिंग किया था, तो प्रेशर पड़ा है कहीं ना कहीं उनके नेताओं पे, सीएमओ पे, डॉक्टर पे प्रेशर पड़ा है, वहां के जैसे कि आईएएस ऑफिसर पे प्रेशर पड़ा है, तो जाके काम स्टार्ट हुआ है और इनके खाते में कुछ पैसे आए, काम ऐसा होता रहता है। यही कहता हूं, अस्पताल जो सरकारी है वहां पे भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर किसी ना किसी की जिंदगी और मौत का सवाल होता है। अस्पताल भगवान का मंदिर है, यहाँ पे जिंदगी मिलती है, डॉक्टर भगवान होते हैं। यहां पर बिना स्वार्थ के, बिना जाति के, बिना धर्म के, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। तो मैं यही कहता हूं, अगर किसी को भी कहीं तकलीफ है, तकलीफ की बात कर रहा हूं जिसको कोई मीडिया नहीं दिखाता, जो वास्तव में कहीं तकलीफ है, मुझे कॉल कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, और मैं उसको अपने पर्सनल बेसिस पर वहां के लोकल मंत्री, लोकल विधायक, लोकल सांसद, चीफ मिनिस्टर, डीएम, एसीपी, डीसीपी सबको टैग करता हूं। मैं एक प्रेशर बनाता हूं मैं काम करने को लेकर, उनके इलाज को लेकर, उनकी समस्या के समाधान को लेकर। जैसे अभी कुछ दिन पहले यूपी गवर्नमेंट में पुलिस वाले थे, उनके साथ अत्याचार हो रहा था। बिहार में नालंदा में एक गरीब को मारा गया था, पूरे परिवार को बेदर्द तरीके से मार दिया गया था, पुलिस वाले एफआईआर दर्ज तक नहीं कर रहे थे। तो कहीं से भी कोई समस्या होती है तो आप करिए, आपके साथ हमेशा खड़ा हूं मैं, 24 आवर खड़ा हूं मैं, काम करवाने की पूरी कोशिश करते हैं, करेंगे, और अब तक का काम हुआ है। ठीक है, तो मैं यही कहता हूं, आपके लिए ही ये चैनल है, स्वतंत्र पत्रकारिता करता हूं मैं, निडर हूं मैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि मेरा नंबर उन तक पहुंच पाए और वो उनको न्याय मिल पाए। मैं अपना नंबर बता देता हूं, 7838579870। मुकेश पाल उर्फ रियल इंडियन हूं मैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, मुकेश पाल इंडियन 24, और देश के हित के लिए, न्याय के लिए चैनल है, मानवता के लिए है। जय हिंद, भारत माता की जय, जय माता दी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।